बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को फिरौती के साथ साथ अंजाम भुगतने की धमकी के बीच में दबंग खान जो है वो अपने काम पर लौट आए हैं। लेकिन लॉरेंस की धमकी के बाद सलमान खान का सुरक्षा घेरा ना सिर्फ बड़ा हो गया है बल्कि ऐसा हो गया है कि शूटर तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े सुरक्षा घेरे में कोई सुपरस्टार गैंगस्टर की धमकी का सामना कर रहा हो। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लॉरेंस के शूटर तो दूर की बात, अब तो परिंदा भी टाइगर के इर्द गिर्द पर नहीं मार सकता। सलमान तक पहुंचने के लिए अब लॉरेंस के शूटर्स को एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के सुरक्षा कवच को भेदना होगा, जो कि नामुमकिन है। सलमान खान के सबसे करीबी और दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान के सुरक्षा घेरे को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया गया है। अव्वल तो सलमान खान खुद हथियार से लैस हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सलमान ने अपने पास एक लाइसेंसी 32 कैलिबर की पिस्टल रखी है। यह हल्की .32 बोर की रिवॉल्वर होती है। इस रिवॉल्वर का वजन 675 ग्राम है। इसकी रेंज 50 मीटर तक होती है। सेल्फ डिफेंस के लिए यह सबसे अच्छी रिवॉल्वर मानी जाती है। लेकिन सेल्फ डिफेंस का यह घेरा तो सबसे आखिरी है। इस घेरे तक पहुंचने से पहले सलमान खान के पास और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है उनका सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद बॉडीगार्ड शेरा। शेरा बीते 18 सालों से सलमान के साए की तरह साथ है। कहा जाता है कि अगर शेरा साथ है तो सलमान पर आंच आने से पहले उस आग से शेरा खुद को झुलसा लेगा, लेकिन अपने बॉस दबंग खान को कुछ नहीं होने देगा। शेरा और बॉलीवुड के भाई कहे जाने वाले सलमान खान की बॉन्डिंग ऐसी है कि फिल्म बॉडीगार्ड सलमान ने शेरा को डेडिकेट की थी। यानी सलमान और सलमान के साथ चौकन्ना शेरा दुश्मन के लिए पहले तो यही दो सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती तक पहुंचने के लिए अब लॉरेंस के शूटर्स को कितना बड़ा घेरा पार करना होगा, ये देखिए। जब भी सलमान घर से बाहर होंगे तब सुरक्षा का यह घेरा सलमान के साथ साए की तरह होगा। सेंटर में सलमान खान है और सलमान के साथ शेरा है। शेरा के बाद आता है सुरक्षा का पहला घेरा, जिसमें तकरीबन 35 जवान होंगे। ये सभी जवान हथियारों से लैस होंगे और इन जवानों को कमांड करेगा खुद शेरा। ये सलमान खान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होंगे। पर्सनल गार्ड का ये घेरा जहां खत्म होगा वहीं से शुरू होगी सुरक्षा की दूसरी लेयर। यह सुरक्षा सलमान को अभी मिली है, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। इस सुरक्षा की कैटेगरी है Y+। कैटेगरी में 11 जवान होंगे। इन 11 जवानों में 4 कमांडो होंगे। ये 4 कमांडो किसी भी दुश्मन के लिए साक्षात मौत है। मौत इसीलिए क्योंकि NSG के कमांडो हैं, जिनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि मौत भी इन्हें छूने से डरती है। इन कमांडोज के पास ट्रेनिंग के साथ साथ आधुनिक पिस्टल, AK-47 राइफल और अत्याधुनिक MP5 गन होती है, जिसमें MP5 गन के बारे में कहा जाता है कि वो मशीन और पिस्टल का मिला जुला एक वर्जन है। यानी MP5 सब मशीन गन है जो राइफल से भी हल्की होती है। 25 से 100 मीटर तक की क्लोज रेंज में इसका इस्तेमाल होता है और खास बात यह कि इस गन को बर्स्ट फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन गन से 1 मिनट में 600 से 800 गोलियां मारी जा सकती हैं। अब अंदाजा लगाइए सलमान खान पर निशाना लगाने वाले लॉरेंस के शूटर्स इन कमांडोज के रहते कैसे दबंग खान को निशाना बना पाएंगे। लेकिन घेरा इतना ही नहीं है।
इसके बाद Y+ कैटेगरी के वो सुरक्षा जवान होंगे जो इन 4 कमांडो से अलग हैं, यानी 11 में से 7 जवान ये भी हथियारों से लैस होंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर इसी साल 14 अप्रैल 2024 की सुबह फायरिंग की गई थी। ये फायरिंग सलमान के घर की बालकनी की तरफ की गई थी। ये वही बालकनी है जहां खड़े होकर सलमान अपने फैंस से रूबरू होते थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को और बढ़ा दिया है। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट के पास बाकायदा एक पुलिस चौकी बना दी गई है, जहां 24 घंटे पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा संदिग्धों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 3 सीसीटीवी कैमरों की हर दिन जांच हो रही है। गेट के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग कर दी गई है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के बेहद करीबी रहे बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या के बाद से ही उनके साथ और उनके घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा घेरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। हम बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान अपने परिवार के साथ रहते हैं उसकी तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। उनके घर के बाहर जो सिक्योरिटी रहती थी उसे और कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। वर्दी में खुद जो गनमैन पुलिसमैन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। एक चौकी ठीक जो गेट है उसके बगल में बनाई गई है टेम्पररी। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो हर आने जाने वाले के ऊपर क्लोज निगाह रखे हुए हैं। पुलिस की एक गाड़ी वहां पर मौजूद है। बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको चौकी भी दिख जाएगी जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद टेम्परेरी तौर पे ठीक जो गैलेक्सी अपार्टमेंट का दरवाजा है उसके ऑपोजिट साइड में बनाया गया है, जिसमें भी पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिसमैन हैं वो मौजूद रह रहे हैं और हर समय नजर रहती है सलमान के घर पर। और साथ में ही मुंबई पुलिस की जो सादी वर्दी की टीम है वो भी इस समय कई गुना नंबर्स में उनके बढ़ा दिए गए हैं। शेरा जो बॉडीगार्ड खुद सलमान के थे वो तो हमेशा रहते ही हैं, लेकिन जो सलमान के आसपास जो सिक्योरिटी है उसे भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है और हर वक्त निगाह उनके ऊपर रखी जा रही है ताकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो धमकियां सलमान को दी जा रही हैं, उनके परिवार को दी जा रही हैं, वो दोबारा से कोई नुकसान न पहुंचा सके। आज से नहीं, लॉरेंस गैंग का आतंक और खौफ खतरनाक है। लॉरेंस के शूटर्स का नेटवर्क तगड़ा है, लिहाजा एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। याद करिए मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का वो खौफनाक मंजर, जब हमलावरों ने AK-47 और AK-94 के साथ दूसरे हथियारों से ताबड़तोड़ तकरीबन 30 राउंड फायर किए थे, जिससे मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई थी। मूसेवाला पर जब हमला हुआ तो वो अपनी कार में थे, लिहाजा सलमान ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने बेड़े में एक नई SUV को शामिल करने का प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि सलमान ने निसान पेट्रोल SUV ऑर्डर की है, जो एक हाई एंड कार है। इस कार को कड़े सुरक्षा फीचर्स के लिए जाना जाता है। इस कार की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। ये कार भारत में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे सलमान ने खास दुबई से मंगवाया है। इस कार में मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास है, इसमें बम अलर्ट सेंसर लगे हैं और खास बात ये कि इस कार में कौन बैठा है इसका भी पता आसानी से नहीं चलता, क्योंकि इसमें यात्रियों को छिपाने के लिए डार्क शेड्स लगे हैं। सलमान चूंकि अक्सर फिल्म की शूटिंग के लिए अपने काम से घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान उनके ऊपर कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसकी भी ध्यान रखी जा रही है। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी वो खुद लेकर चलते हैं जिसमें सलमान अक्सर दिखाई देते हैं। रेंज रोवर ब्रांड की गाड़ी है और अब सुनने में आ रहा है कि चूंकि परिवार भी कई बार जो है सलमान के साथ घूमने के लिए निकलता है तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस वजह से निसान की SUV पेट्रोल वर्जन करीबन 2 करोड़ की जो गाड़ी है सुनने में आ रही है कि वो भी जो करीबी है सलमान के घर के बता रहे हैं कि दुबई से जल्द ही इंपोर्ट किया जाएगा।